हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने पिछले वीडियो में इंद्रधनुष के बारे में पढ़ा था, जो कि किससे जुड़ा हुआ था? वर्ण विक्षेपण से। उसका आप कह सकते हैं कि वर्ण विक्षेपण का दैनिक जीवन उपयोग, जिसमें आपने टॉपिक पढ़ा था इंद्रधनुष, रेनबो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन का दैनिक जीवन में उपयोग। प्रकाश के प्रकीर्णन का दैनिक जीवन में उपयोग। तो सबसे पहला पॉइंट है उसमें हमारा कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्यों होता है या क्यों दिखाई देता है। या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों होता है, या आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, या आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ये हेडिंग्स आप बना लेंगे। इस तरह से क्वेश्चंस भी आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो आप हेडिंग बना लेंगे कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है या स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। अगर कोई एक शब्द में पूछे आपसे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो आप उसे बता देंगे कि प्रकीर्णन के कारण। केवल कितना जवाब देंगे? प्रकीर्णन के कारण। कोई आपसे इतना ही पूछे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो आपका जवाब एक शब्द में होगा या एक वाक्य में कह सकते हैं आप कि आकाश का रंग प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है, तो मार्ग में आने वाले वायु के अणु, धूल कणों एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इनका प्रकीर्णन होता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है, तो मार्ग में आने वाले वायु के अणुओं, धूल कणों एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इनका प्रकीर्णन होता है। बैंगनी व नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग की तुलना में 16 गुना अधिक होता है। बैंगनी व नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग की तुलना में 16 गुना अधिक होता है। इस प्रकार बैंगनी तथा नीला बिखरा हुआ प्रकाश हमारी आँखों में पहुँचता है। इस प्रकार बैंगनी तथा नीला बिखरा हुआ प्रकाश हमारी आँखों में पहुँचता है, जिसके कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि चंद्रमा तल से देखने पे आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। चंद्रमा तल से देखने पर आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है, तो यही टॉपिक इसी में जुड़ा हुआ आप उसे भी लिख लेंगे। तो आइए देख लें। कोई पूछेगा तो आप यहाँ से उसे जवाब दे सकते हैं कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो जैसे चंद्रमा, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो जैसे चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, तो सूर्य के प्रकाश के मार्ग में प्रकीर्णन नहीं होगा। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो अर्थात चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण प्रकाश के मार्ग में प्रकीर्णन नहीं होगा, अतः हमें आकाश का रंग काला दिखाई देगा। देता है। तो आप इसे कह सकते हैं, इसी कारण चंद्रमा से देखने पे आकाश का रंग काला दिखाई सकता है। इसे आप अपने शब्दों में भी बता दे सकते हैं कि कोई अगर पूछे कि चंद्रमा तल से देखने पर आकाश का रंग काला क्यों दिखाई पड़ता है, तो आप बता देंगे कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वहाँ पे प्रकाश के किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण चंद्रमा तल से देखने पर हमें आकाश का रंग काला दिखाई देता है। चंद्रमा तल से देखने पे हमें आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो आप उसे ये जवाब दे सकते हैं। कोई अगर पूछे कि चंद्रमा तल से देखने पर आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है, तो आप उसे क्या बताएंगे? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, अतः वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होता है, जिसके कारण हमें चंद्रमा तल से देखने पर आकाश का रंग क्या होता है? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट टॉपिक आप कंप्लीट कर लेंगे। खतरे का सिग्नल लाल होता है, ऐसा क्यों होता है? कोई पूछ सकता है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे क्रिकेट की गेंद क्यों रेड होती है और एम्बुलेंस पे रेड क्रॉस क्यों लगा होता है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही है। तो अब ऐसा क्यों होता है, आइए देख लेते हैं। रात में खतरे का सिग्नल देखने के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि लाल प्रकाश का कोहरे या धुएँ से प्रकीर्णन बहुत कम होता है, और इस लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है, और वह दूर से देखने पर भी लाल रंग ही दिखाई देता है। यही कारण है कि रेलगाड़ी को रोकने के वाली झंडी, क्रिकेट की गेंद, अस्पताल की गाड़ी पर बना क्रॉस चिन्ह लाल होता है। यदि हम अपने सामने रखी विभिन्न रंगों की वस्तुओं को देखें, तो हमारी दृष्टि सबसे पहले लाल रंग की वस्तु पर पड़ेगी। आप कह सकते हैं कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है और लाल रंग के प्रकाश की चाल बहुत तेज होती है, जिसके कारण जो है
खतरे का सिग्नल लाल होता है और उसके बाद रेलगाड़ी को रोकने की झंडी लाल होती है, क्रिकेट की गेंद इसी कारण लाल होती है। और ऐसा सब क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण। अस्पताल की गाड़ी पर बना क्रॉस चिन्ह भी लाल होता है, ये सब क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, उसका फैलाव कम होता है लेकिन उसकी चाल सबसे अधिक होती है। तो आप ये 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे इसमें। और एक टॉपिक है इसी से जुड़ा हुआ कि आइए देख लेते हैं उसको भी। नेक्स्ट टॉपिक है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश वायुमंडल में बहुत अधिक दूरी तक तय करनी पड़ती है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश वायुमंडल में बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इस प्रकाश की किरणों का मार्ग में वायु के अणुओं व धूलकणों द्वारा प्रकीर्णन होता है। इसी प्रकीर्णन के कारण सूर्य के प्रकाश में से नीले व बैंगनी किरणें निकल जाती हैं, क्योंकि इन किरणों का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अतः हमारी आँखों में विशेष रूप से शेष लाल रंग की किरणों का प्रकाश पहुँचता है, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, उसकी चाल भी सबसे अधिक तेज होती है, हमारी आंखों तक वो पहुँचता है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है आपसे, इसी से जुड़ा हुआ ये भी लाइन चेंज करके लिख लेंगे कि दोपहर के समय जब सूर्य मनुष्य के सिर के ऊपर होता है, दोपहर के समय जब सूर्य मनुष्य के सिर पर ऊपर होता है, दोपहर के समय जब सूर्य मनुष्य के सिर के ऊपर होता है तो प्रकाश की किरणें वायुमंडल में बहुत कम दूरी तय करनी पड़ती है। तब प्रकाश की किरणों को वायुमंडल में बहुत कम दूरी तय करनी पड़ती है, अतः प्रकीर्णन कम होने के कारण लगभग सभी रंग की किरणें आँख तक पहुँचती हैं। इसी कारण सूर्य श्वेत दिखाई देता है। तो आपसे कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि दोपहर के समय सूर्य श्वेत क्यों दिखाई देता है, तो आप बता देंगे कि दोपहर के समय जब सूर्य मनुष्य के सिर के ऊपर होता है तो प्रकाश की किरणों को वायुमंडल में बहुत कम दूरी तय करनी पड़ती है, अतः प्रकीर्णन भी बहुत कम होने के कारण लगभग सभी किरणें आँख तक पहुँचती हैं। इस प्रकार सूर्य श्वेत दिखाई देता है। तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। एक टॉपिक हमारा और बचा हुआ है, क्योंकि हमने वर्ण विक्षेपण का प्रयोग पढ़ लिया, प्रकीर्णन का प्रयोग पढ़ लिया। एक टॉपिक है वायुमंडलीय अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।